राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ITR मास्टर सीरीज के फेज 1 टेक्स्ट बेसिस के एपिसोड 4 में। पिछले एपिसोड में हमने पैन, आधार और बैंक अकाउंट लिंकिंग के बारे में डिटेल से समझा था। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर टैक्स पेयर को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज का हमारा टॉपिक है AIS। AIS क्या होता है? अगर आप ITR फाइल करते हैं या भविष्य में ITR फाइल करने वाले हैं तो AIS को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई बार लोग केवल फॉर्म 16 देखकर ITR फाइल कर देते हैं और बाद में उन्हें नोटिस या मिसमैच की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्याओं से बचने के लिए AIS आपकी बहुत मदद करता है। तो चलिए सबसे पहले AIS समझते हैं, इसकी क्या फुल फॉर्म है। AIS का पूरा नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक जगह पर दिखाई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो AIS आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का एक बड़ा समरी रिपोर्ट होता है। अब सवाल आता है कि AIS की जरूरत क्यों पड़ी। पहले टैक्स पेयर्स के पास मुख्य रूप से फॉर्म 26AS होता था, जिसमें TDS और टैक्स पेमेंट की जानकारी दिखाई देती थी। लेकिन समय के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए AIS शुरू करा। AIS में आपको अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की काफ़ी डिटेल जानकारी देखने को मिलती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, AIS में कौन कौन सी जानकारी होती है? तो चलते हैं। AIS में कई प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जैसे सैलरी इनकम। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से जुड़ी जानकारी AIS में दिखाई दे सकती है। इंटरेस्ट इनकम, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट और अन्य इंटरेस्ट इनकम की जानकारी AIS में दिखाई दे सकती है। TDS इंफॉर्मेशन, अगर आपकी सैलरी, इंटरेस्ट या किसी अन्य पेमेंट पर TDS कटा है तो उसकी जानकारी भी AIS में दिखाई दे सकती है। टैक्स पेमेंट्स, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और अन्य टैक्स पेमेंट्स की जानकारी भी इसमें उपलब्ध होती है। डिविडेंड इनकम, अगर आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको डिविडेंड मिला है तो उसकी जानकारी भी AIS में दिखाई देती है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन, शेयर्स या म्यूचुअल फंड की खरीद और बिक्री से जुड़ी कुछ जानकारी भी AIS में उपलब्ध हो सकती है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, अगर आपने कुछ बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं तो उनकी जानकारी भी AIS में दिखाई दे सकती है। उदाहरण के तौर पर बड़े बैंक डिपॉजिट्स, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, कुछ अन्य रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस। अब एक सवाल आता है कि क्या AIS में दिखाई देने वाली हर जानकारी को ITR में शामिल करना जरूरी है क्या? आमतौर पर AIS आपकी इनकम और ट्रांजैक्शंस को समझने में मदद करता है, लेकिन ITR फाइल करते समय हमेशा अपनी एक्चुअल इनकम, रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही जानकारी भरनी चाहिए। अगर किसी जानकारी में अंतर दिखाई देता है तो उसे समझना और वेरीफाई करना जरूरी होता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूरे साल में सैलरी प्राप्त की, बैंक FD पर इंटरेस्ट प्राप्त किया, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट भी प्राप्त किया, लेकिन उसने ITR फाइल करते समय केवल सैलरी इनकम दिखाई और FD इंटरेस्ट को भूल गया। ऐसी स्थिति में AIS में दिखने वाली इंफॉर्मेशन और ITR में दिखने वाली इंफॉर्मेशन के बीच अंतर आ जाता है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले AIS को देखना बहुत जरूरी माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, AIS कहाँ देखिए दोस्तों? AIS देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप AIS सेक्शन में जाकर अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। वहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर के अनुसार डाटा दिखाई देगा। आप अपनी जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करके अपनी डिटेल निकाल सकते हैं। AIS को ऑनलाइन देखा भी जा सकता है और कई मामलों में डाउनलोड भी किया जा सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या AIS और फॉर्म 26AS एक ही चीज है? तो जवाब है नहीं।
फॉर्म 26AS और AIS दोनों अलग अलग हैं। फॉर्म 26AS मुख्य रूप से TDS, TCS और टैक्स पेमेंट की जानकारी देता है, जबकि फॉर्म AIS एक अधिक डिटेल स्टेटमेंट है जिसमें कई प्रकार की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शामिल हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो फॉर्म 26AS एक छोटा समरी रिपोर्ट है, जबकि AIS एक अधिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है। अब क्या करें दोस्तों, पूरे एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप कर ले क्या? चलो करते हैं। AIS का फुल फॉर्म क्या होता है? AIS का फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक डिटेल स्टेटमेंट होता है। इसमें सैलरी, इंटरेस्ट, TDS, टैक्स पेमेंट्स, डिविडेंड इनकम और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी दिखाई दे सकती है। ITR फाइल करने से पहले AIS को चेक करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। AIS इनकम टैक्स पोर्टल पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के समय में सही और एक्यूरेट ITR फाइलिंग के लिए AIS को समझना और चेक करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप AIS को समझ लेते हैं तो ITR फाइलिंग के दौरान होने वाली कई सामान्य गलतियों से आप बच सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, TIS क्या होता है और यह AIS से किस तरह अलग है। अगर आपको ITR फाइलिंग, इनकम टैक्स, GST या किसी भी टैक्स रिलेटेड टॉपिक पर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं aditigoyal2021@gmail.com। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।